बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शादोआबाद रखे और हर तरह की तंगी मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक तंदूरी रोटी भी की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ में मैंने आप लोगों के साथ एक अपनी ज़िंदगी का वाक़या शेयर करना है। इससे पहले कि मैं अपनी जो वाक़या है वो स्टार्ट करूं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। रोटी बनाने के लिए मैंने 2 कप गंदम के आटे के लिए हैं और एक हाफ कप जो है मैंने इसमें डाला है मैदे का डाला है, 2 चम्मच चीनी के डाले हैं, हाफ चम्मच जो है मैंने इसमें साल्ट का डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है और इसके अलावा मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना वो कुकिंग ऑयल के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था डो को और उसके बाद फिर पानी के साथ मैंने इसकी फाइन सी रोटी की तरह की डो बना ली थी। वाक़या शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं एक सरगोदा के एक शहर से मेरा तल्लक है। तो मैं बहुत कम कभी किसी और बड़े शहर में गई थी। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो लाहौर में जॉब करते थे। तो इस वजह से वो मुझे हर रमज़ान जो था ना वो रोज़े रखवाने के लिए मैं उनके तो हर रमज़ान जो था वो मैं लाहौर जाती होती थी। तो बेटी मेरी छोटी सी बेटी थी तो जब पहली दफ़ा मैं गई थी वो मैंने आपके साथ सारा पूरा वाक़या शेयर किया है पिछले अपनी वीडियो में। आज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि नेक्स्ट ईयर जब रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मेरे देवर को भेजा कि चलो ना भाभी को ले आओ अपनी को, तो ताकि हम फिर रोज़ा रखें क्योंकि वो दोनों भाई एक ही जगह पे रहते होते थे। तो फिर मैं उनके रोज़े रखवाने के लिए जाती होती थी रमज़ान का महीना, क्योंकि वहाँ पे टाइमों पर टाइम रोटी लानी या लेके जानी, तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड जो थे ना हर साल मुझे वहाँ पे रमज़ान के महीने में बुलवा लिया करते थे, तो मैं फिर उनके रोज़े रखवाती। उस वक्त मेरे पास छोटी सी मेरी सिर्फ बड़ी बेटी थी मेरे पास उस वक्त। तो एज एज यूजुअल उन्होंने इसी तरह मकान वगैरह कोई रेंट पे लिया और भाई को भेज दिया, वो मुझे लेके आया। खैर सफ़र करके हम थके हारे हम लाहौर पहुंच गए। तो इस दफ़ा जो मकान लिया था वो सेकंड फ्लोर पे था। तो जब हम ऊपर चढ़े हैं तो उसके देखने में भी मुझे मकान जो था ना वो कोई अच्छा नहीं लगा था, पर बहरहाल मैं कमरे में हम चले गए, हमने थोड़ा रेस्ट किया वहाँ पे उस वक़्त। उसके बाद मैंने कहा चलो उठ के तो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करती हूँ, क्योंकि एक रूम और एक बरामदा ही था। तो मैंने कहा था कि बरामदे में अपना किचन सेट कर लूँगी और कमरे में हम रहायश रखेंगे। इस तरीके से मैंने उसको अपने जहन में सोच के रेस्ट के बाद मैंने कहा इसको सेटिंग करती हूँ। किचन की जो ज़्यादा चीज़ें थी ना वो भी हस्बैंड ने नहीं मंगवाई हुई थी, तो उनके मुताबिक उनके ज़हन में था कि चल मैं आऊँगी तो उसके मुताबिक जो चीज़ें चाहिए होंगी तो हम जाके ले आएंगे, क्योंकि रोज़ा एक दिन बाद होना था। लेकिन शाम जब मैंने किचन को सेट तरतीब दिया, कमरे को और किचन को अच्छे तरीके से तरतीब दिया, तो साथ ही अनाउंसमेंट हो गई कि रोज़ा तो सुबह ही होना है। तो इस वजह से फिर हमें जो चीज़ें घर पे अवेलेबल थी उसके मुताबिक मैंने रोज़े के लिए सैरी बना ली। सैरी के वक्त हमने खाना खाया, सिंपल दही वगैरह और सालन वगैरह हस्बैंड बाहर से ले आए। हमने फर्स्ट रोज़ा रख लिया, सारा दिन इस तरह गुजर गया हमारा रोज़े के साथ। तो शाम को मेरे पास घर में जो चीज़ें पड़ी थी, बेसन था, आलू और प्याज वगैरह थे, इस तरीके से मैंने उनके साथ ना पकौड़े वगैरह बनाने का सामान तैयार कर लिया और साथ में चावल पड़े हुए थे, मैंने आलू ही डाल के उनके चावल बना लिए आलू के साथ। तो उसके बाद फिर क्योंकि हमारे साथ एक और रूम भी था तो उसमें कोई और रहायश पजीर थी, कोई और फैमिली थी, तो मैंने कहा चलो उसके जब मेरी अफ्तारी वगैरह तैयार हो जाती है तो मैं फिर थोड़े राइस और पकौड़े वगैरह डाल के तो मैं उनके दे के आती हूँ और फिर मैं मिल के भी आती हूँ कि कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं। लेकिन उतनी देर तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे डाल के दे दो आप। बेटी भी मेरी रोने लग गई तो उसको संभालो, मैं उसको संभालने लग गई, तो फिर हस्बैंड ने उनके घर जाके चीज़ें दी थी ना वो दे आए। इसी तरह फिर रोज़ा खोलने का टाइम हो जाता है, रोज़ा अफ्तारी करके उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह समेटते समेटते थक जाता है इंसान, तो मैं सो गई। मेरा फिर भी हमसायों के साथ उस दिन भी मेरी मुलाकात ना हो सकी। सुबह फिर रोज़ा रखा है हस्बैंड ने, तो चले गए हैं वो तो सैर की करके सुबह थोड़ी देर बाद ऑफिस चले गए और मैं फिर उठ के तो मैंने घर के काम शाम थोड़े किए, अपनी बेटी के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, उसके लिए उसको खाना शाना उसका तैयार किया, उसको नहलाया धलाया, इसी काम में लगी रही।
फिर भी मेरी हमसायों के साथ मुलाकात ना हुई उतनी देर तक। मेरे हस्बैंड क्योंकि उन रमज़ान के महीने में टाइमिंग कम कर दी हुई थी उन्होंने ऑफिस की, तो वो जल्दी आ गए। उतने आए तो आप, क्योंकि हमारा सौदा पूरा नहीं था, किचन की चीज़ें पूरी नहीं थी, तो हम सौदा लेने के लिए बाहर निकल गए ना। तो फिर भी उस दिन भी मेरी हमसायों के साथ मुलाकात। मार्केट से जब हम घर वापस आए तो जो हमारा था ना वो अफ्तारी का टाइम हो गया था, इसलिए मैं सीधा कमरे में जाके बेटी को हस्बैंड के सपुर्द करके तो मैंने अफ्तारी बनाना स्टार्ट किया। अफ्तारी में हम कुछ फ्रूट चाट के लिए मसाला फ्रूट वगैरह ले आए थे बाज़ार से, इस तरह फ्रूट चाट बना ली। साथ में मैंने पकौड़े तो मस्ट हमारे यहाँ तक आज तक भी पकौड़े तो लाजमी अफ्तारी में हमारे लाजमी बनने होते हैं। तो पकौड़े वगैरह का सामान तैयार कर लिया और साथ में मैंने फिर सालन बना लिया। तो बाकी चीज़ें तैयार सारी कर करा के तो मैं रोटी रख पकाने के लिए मैंने कहा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ। जैसे ही मैंने चूल्हे पे तवा रखा है तो रोटी डालने लगी हूँ। अभी रोटी मेरी आधी ऊपर है तवे के, मैं डाल रही हूँ अभी, और आधी नहीं मैंने डाली, तो मेरा चूल्हा जो है ना वो पीछे से किसी चीज़ ने खींच लिया। मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो चीखे मारे। पहले मुझे समझ आई, मैंने समझा कि मेरा वहम है, मुझे ऐसा ही लगा है, मैं थक गई हूँ शायद, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा चूल्हा जो है वो चल रहा है। लेकिन वो जब मैंने गौर से आंखें पूरी खोल के देखा तो वाकई चूल्हा जो था ना वो चल रहा था। मैंने तो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारनी शुरू कर। हस्बैंड जो थे ना वो बेटी के साथ लेटे थे, तो उनको भी वो थके हुए थे, पहले गए हुए थे ऑफिस गए हुए थे, उसके बाद फिर हम मार्केट घूमते रहे तो थके हुए थे, तो उनकी भी आंख लग गई थी, वो भी सोने। जब उन्होंने मेरी चीखें सुनी तो बस दोनों ही उठ के बैठ गए। बेटी ने तो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा का क्या हुआ हुआ क्या। मेरे मुंह से तो कोई आवाज़ नहीं निकली, मैंने चूल्हे की तरफ इशारा कर दिया। जो उन्होंने देखा तो वाकई चूल्हा जो था ना वो चल रहा था। तो वो भी बड़े परेशान हुए कि गैस गैस का पाइप है, वो पीछे से कौन सी चीज़ ऐसी खींच रही है। उन्होंने दरवाज़ा खोला जल्दी जल्दी और जाके बाहर देखा, तो जो देखा उसके बाद तो मैंने तहिया कर लिया कि मैंने तो यहाँ रहना ही नहीं है। खैर वो चूल्हा लेके आए वापस, चूल्हा ला के उन्होंने दोबारा उसको सेट करके, पहले बंद करके उसको तो पहले सेट करके मुझे दिया। मैंने रोटी तो खैर जैसे तैसे बना ली, लेकिन मैंने उनसे यही कहा ना मैंने रोज़ा खोलना है ना मैंने यहाँ रहना। अच्छा ठीक है, उन्होंने अफ्तारी का टाइम हो गया, उतनी देर तक हमने अफ्तारी की। मैंने उनसे कहा कि मैंने रोज़ा नहीं रखना खोलना, ना मैंने रखना है यहाँ पर, ना मैंने खोलना है, ना मैंने आपको रोज़े रखवाने हैं। बस मैंने उनसे ये कहा कि मुझे तो बस गांव छोड़ दो, मैंने गांव जाना है अभी। उसी दिन मेरे देवर भी सुबह सुबह चले गए थे वापस, अगर वो होते तो मैं बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती। और मैं उस वक्त मुझे कभी पता भी नहीं होता था कि किस तरह सफ़र करते हैं, कहाँ कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ का। लेकिन उस दिन मैं इस कदर डर गई, मैंने कहा नहीं मैंने इधर रहना ही नहीं। खैर समझा बुझा के उन्होंने मुझे कहा कि चलो रोज़ा तो खोलो ना, खुद भी रोज़ा खोला। रोज़ा खोल के तो मुझे कहते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद करके अंदर ही बैठे रहना, मैं आता हूँ। फिर ये घर से चले गए हैं। तो तकरीबन 1-2 घंटे के बाद आए, हमने खाना नहीं खाया, सिर्फ हमने पकौड़ों के साथ रोज़ा खोला मियाँ बीवी ने। और बेटी के लिए मैंने दूध बनाया, उसको दूध दिया है, और उसके बाद बिल्कुल कोई और काम नहीं हमने किया ना। 2-2.5 घंटों के बाद जब ये वापस आए हैं तो इनके साथ जिस मकान का पिछली दफ़ा मैंने आपसे जिक्र किया अपनी पिछली वीडियो में, चाचे रोशन दीन का, तो उनका बेटा भी इनके साथ। मेरी तंदूरी रोटी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, तो अब मैं उसके साथ कद्दू गोश्त की जो ग्रेवी है वो मैं उसके साथ बना रही हूँ। तो वो मैं ऊपर सारा उसका प्रोसेस सारा लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी सारे मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हुए हैं। तो मैं अपनी वो वाक़े को स्टोरी को जो है कंटिन्यू करूँगी। जब मैंने उनके साथ चाचा रोशनदीन के बेटे को देखा तो मेरी जान में जान आई। मुझे पता चल गया था कि मकान जो है वो हमें मिल गया है, तो हम उसी मकान में जाएंगे जिस मकान में पहले रहते थे। वो कम अज़ कम मेरा देखा भाला तो था ना, मुझे पता था कि वो कैसे लोग हैं, किस तरीके से। मैं पहले भी रह के गई थी वहाँ से। तो मेरे हस्बैंड ने और दोनों ने मिल के, उनके बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मिल के सारा सामान जो था ना वो अपना अपनी गाड़ी साथ लेके आया था ना। जब उनको पता चला कि हम आना चाह रहे हैं, उन्होंने बताया उनको, तो वो खुद आ गए हमें लेने, मुझे लेने के लिए वहाँ पे ना। तो उन्होंने सारा सामान जो था ना वो उठा के तो गाड़ी में रखा, और यूं हम वहाँ से ना निकल गया। और मेरी जान में जान, जैसे जो हमारा पका हुआ था ना, हमने हर चीज़ पकी, हाँ हांडी वगैरह हर चीज़ जो पकी हुई थी और अपना सामान था ना वो गाड़ी हाईएक्स सी जो होती है वो पाकिस्तान में ज़्यादा चलती है, उसमें वो साथ, वो उस वक्त ड्राइव करता था उसको, तो वो साथ लेके आया हुआ था ना। जो हम वहाँ से एक दिन के वक्फे से ही दूसरा रोज़ा रख के, तो बल्कि दूसरा रोज़ा मुकम्मल करके तो वहाँ से हम निकल गए हैं। तो चाचा रोशनदीन के मकान में जाके हम, अब मैं बताती हूँ कि उनके घर में था क्या। उन्होंने अपने घर में
बंदर रखा हुआ था जो टैमो बटैम्बो छोड़ देते थे, वो जो मर्ज़ी अपनी हरकतें करता था। मैंने कहा कि मैं छोटी सी बेटी के साथ रहती हूँ, तो वो अगर मुझे नुकसान पहुँचाए या मुझे मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाए, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। इस वजह से उन्होंने, मेरे हस्बैंड जो थे वो भी राज़ी हो गए और उन्होंने वो मकान चेंज कर लिया। वो खुद हैरान थे, उनको खुद भी नहीं पता था कि उस मकान में बंदर भी कोई रखा हुआ है उन्होंने ना। और स्पेशली जब उस उन्होंने आज उसकी हरकत देखी, जिस तरीके से वो मेरा चूल्हा जो था वो खींच के लेके चला गया था, तो वो कह रहे थे कि हो सकता है कि तूने तो डरते निकलना ही नहीं है कमरे से बाहर ही इससे। तो इस तरीके से गैस भी लीक होने का खतरा था ना, क्योंकि वो पाइप को खींच रहा था, तो पाइप पाइप जब उतर जाता चूल्हे के साथ तो डेफिनेटली गैस जो थी वो फैलनी थी। इस वजह से वो भी जल्दी जल्दी राज़ी हो गया और उन्होंने मकान चेंज करने का डिसीजन ले लिया। तो इस तरह हम वहाँ से निकल के चाची रोशनदीन के मकान में दोबारा वापस आ गए। क्योंकि पिछले साल मैं उसी मकान में रह के गई थी, वो भी वहाँ पे भी एक कमरा था, बरामदा था और साथ में वॉशरूम था, बस छोटी सी जगह थी। तो वहाँ पे बहुत इजीली वो, क्योंकि उनकी खुद जो रहायश थी वो ऊपर थी उनकी, तो नीचे जो थे, नीचे वाला पोर्शन सिर्फ यही था जो सारे का सारा मेरे पास था। तो मैं पुरस्कून होके वहाँ पे मैं रही। मैंने खुद भी सुकून के साथ सुकून का सांस लिया उस घर में जाके, और इनको भी फिर अच्छे तरीके से सारे इनके रोज़े जो थे वो पूरे करवाए। ये था मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए आप ज़रूर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि मुझे मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी डिश या फिर किसी और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।